नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी ने अभी अभी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2019 के जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन सभी की मार्कशीट जो हैं वो कंपाइल करके डाल दी हैं अपनी वेबसाइट पे, और उसी का हमने गहन विश्लेषण किया है और उसको कंपाइल करके उसमें से इंटरव्यू में किसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं और कितने सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, इंटरव्यू में सबसे कम मार्क्स कितने दिए गए हैं इस वर्ष और किसको दिए गए हैं, वहीं रिटन में सबसे कम मार्क्स कितने मिले हैं और किसको मिले हैं, रिटन में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसको दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं, वहीं 200 नंबर से ऊपर कितने लोग हैं और वहीं इंटरव्यू में लोएस्ट मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और अन्य बहुत सारा विश्लेषण जो है हम यहाँ इस वीडियो में लेके आए हैं, और चलिए यहाँ पे हम ये जानते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं कपिल मित्तल आप लोगों का हमारे चैनल कंपटीशन टाइम्स से स्वागत करता हूँ, और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जिन बेल आइकन को दबा दीजिए, और जिससे कि आपको इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोस के नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो केवल उन कैंडिडेट्स का डिस्कस करने वाले हैं जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में हैं। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनका विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस वर्ष सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2019 जो हुआ है, जिसे हम आईएएस के नाम से जानते हैं, तो इसका ओरिजिनल नाम है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। ठीक है, और ये 2019 का था जिसका रिज़ल्ट अभी 2020 में आया था। तो इसमें टोटल सिलेक्शन कितने हुए हैं तो वो हम देखेंगे। टोटल सिलेक्शन इस बार 829 हुए हैं, और 829 कैंडिडेट जो है इस बार विभिन्न पदों पर चयनित हुए हैं। अब हम बात करें टोटल वैकेंसीज फॉर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। तो यहाँ पे कहने का मतलब आईएएस के कितने पद थे, आईपीएस के कितने पद थे और आईएफएस के कितने पद थे। ठीक है, तो यहाँ बात करें तो इस बार जो 829 जो सिलेक्शन हुए हैं उनमें से आईएएस के 180 पद हैं, आईपीएस के 150 पद हैं और आईएफएस के 24 पद हैं। वहीं बाकी अन्य पद जो हैं वो अन्य बहुत सारी जो सेवाएं हैं उनके लिए हैं। वहीं अब हम बात करेंगे हाईएस्ट स्कोरर अमोंग द मेल कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पुरुषों की कैटेगरी में सबसे अधिक मार्क्स प्राप्त करने वाले कैंडिडेट कौन हैं। ठीक है, तो ये हैं प्रदीप सिंह, और इनकी जो है यहाँ पे फर्स्ट रैंक आई है, और ये जो है ऑल इंडिया टॉपर हैं। वहीं बात करेंगे फीमेल कैटेगरी में हाईएस्ट स्कोरर कौन है, इस वर्ष की फीमेल कैटेगरी की टॉपर कौन है, तो ये है प्रतिभा वर्मा, और ये महिला कैटेगरी में ये तीसरे नंबर पे इनकी रैंक जो है तीसरी आई है, और फीमेल कैटेगरी में ये नंबर 1 पे हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इंटरव्यू में 200 प्लस मार्क्स कितने लोगों के आए हैं। तो दोस्तों महत्वपूर्ण पहले आपको ये बता दूँ कि इंटरव्यू जो है यहाँ पे आईएएस का जो इंटरव्यू है वो कुल 275 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब 275 मार्क्स में से आप जो भी कैंडिडेट्स यहाँ इंटरव्यू में अपीयर होते हैं उनको मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे जिनके 200 प्लस मार्क्स आते हैं वो बहुत ही अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। तो यहाँ हम जानेंगे 200 प्लस मार्क्स कितने लोगों के मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 200 प्लस मार्क्स प्राप्त करने वाले यहाँ कुल 26 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, और 26 यहाँ पे प्रतिभागियों के मार्क्स जो हैं 200 प्लस हैं इंटरव्यू में। अब हम बात करेंगे कि रिटन में सबसे कम मार्क्स कितने आए हैं किसी के भी, और वो किसके हैं। तो जो रिटन पे दोस्तों यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें रिटन के मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स ये दोनों ही यहाँ पे जोड़ते हैं। इंटरव्यू में हमने ये देखा अभी 200 प्लस के देखे, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि रिटन में सबसे कम मार्क्स किसके हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो लिस्ट है इसमें सबसे नीचे के पायदान पर 829वीं रैंक आई है ये सुनील कुमार जी की, और सुनील कुमार जो हैं ये फिजिकली पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी कैटेगरी के हैं, और इनके जो है रिटन में मार्क्स हैं 543 जो कि सबसे लोएस्ट मार्क्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ें तो यहाँ पे आईएएस 2019 में रिटन में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं और कितने हैं। ठीक है, और यही हमारे ये बहुत चिंतन की बात है, क्योंकि टॉपर हैं तो वो कितने मार्क्स लेके उन्होंने ऑल इंडिया टॉप किया है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ प्रदीप सिंह जो अभी हमने आगे परिचय कराया था मेल कैटेगरी में,
फर्स्ट रैंक है उनकी, ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक है। तो ये प्रदीप सिंह के रिटन में 914 मार्क्स हैं और ये जो हैं हाईएस्ट हैं इस कैटेगरी में, ठीक है। वहीं बात करें इनके जो टोटल मार्क्स हैं ये 1072 हैं। इनके जो पर्सनालिटी टेस्ट है, इंटरव्यू हम बोलते हैं, उसमें 158 नंबर मिले हैं। तो टोटल मिला के इनके हो जाते हैं 1072, ठीक है। तो ये जो अब हम बात करेंगे आईएएस 2019 के इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करने वाला कौन है और कितने मार्क्स इस बार 275 में से दिए गए हैं। आउट ऑफ 275 मार्क्स किसको हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 256वीं रैंक प्राप्त करने वाली एक कैंडिडेट हैं, महिला कैंडिडेट हैं, ये शिल्पी। और इनके जो है रिटन में तो 761 हैं, लेकिन इनके इंटरव्यू में जो है पर्सनालिटी टेस्ट में 212 मार्क्स हैं। तो ये 212 मार्क्स हैं इनके 275 में से, ठीक है। और ये इनके ऑल ओवर इंडिया में इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स हैं और इस तरीके से इन्होंने जो है 256वीं रैंक प्राप्त की है। अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पे इंटरव्यू में लोएस्ट मार्क्स कितने हैं और किसके हैं। ये अभी तक तो हमने देखा कि इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं और कितने हैं। अब हम बात करेंगे सबसे कम मार्क्स, सबसे कम, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे जो अभी हमने सुनील कुमार देखे जिनकी लास्ट रैंक है, ये लास्ट रैंक जो है, ठीक है। तो इनके जो है इंटरव्यू में सबसे कम मार्क्स हैं, 110 मार्क्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है शुभम अग्रवाल हैं, ये भी पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी हैं और ये जो है टाइप 3 टाइप की इनकी डिसेबिलिटी है, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। तो इनको जो है यहाँ पे 100 दोनों को 110 मार्क्स मिले हैं और दोनों के मार्क्स जो हैं ये लोएस्ट हैं, ठीक है, इंटरव्यू में। वहीं देखेंगे तो यहाँ पे सुनील कुमार के जो रिटन में मार्क्स हैं वो भी लोएस्ट हैं, यहाँ पे इंटरव्यू में मार्क्स भी लोएस्ट हैं और इसी वजह से इनका जो टोटल है वो भी लोएस्ट है और इनकी रैंक भी सबसे आखिरी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको हमारा ये विश्लेषण वाला सेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसके अलावा आपने कोई और विश्लेषण कहीं से किया है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, जिससे इसको वीडियो को देखने वाले जो अन्य प्रतिभागी हैं उनको यहाँ लाभ होगा। और मैं कपिल मित्तल आप लोगों से यहीं पे इसी सेशन में विदा लेता हूं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।